राजनीति विद्वेष के कारण संजय गांधी हॉस्पिटल में 24 घंटे के अंदर लगा दिया बीजेपी ने ताला। अस्पताल कर्मचारियों का आरोप। संजय गांधी हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी बैठे धरने पर। यह मामला है अमेठी जिला के मुंशीगंज में स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल का, जहां कुछ दिन पहले दिव्या शुक्ला नाम की महिला पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी। ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी। महिला के परिवार वालों के आरोप लगाने से शासन प्रशासन ने हॉस्पिटल की जांच करवाकर 24 घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित करके हॉस्पिटल को बंद करा दिया। इस वजह से वहां के सारे कर्मचारी और डॉक्टर तब से धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल के बंद होने से हम लोग रोड पर आ गए हैं। ऐसे में हम लोग कहां जाएं? वहां के कर्मचारियों से बात करने पर यह बताया गया कि इस हॉस्पिटल में हम लोग 23 साल से काम कर रहे हैं। जिस डॉक्टर के ऑपरेशन करने की वजह से महिला की मृत्यु हुई वही डॉक्टर रोज ऑपरेशन करता था, कभी कुछ नहीं हुआ। भगवान ही जाने मृत्यु कैसे हो गई। अस्पताल कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया कि हॉस्पिटल पर जो संजय गांधी का नाम लिखा है, इस वजह से ही 24 घंटे के अंदर इसका लाइसेंस निलंबित कर इसे बंद करवा दिया गया। बाकी तो सब बहाना है। कर्मचारियों ने मीडिया के माध्यम से अपील की कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। इस अस्पताल से 500 लोगों के परिवार की यहां से रोजी रोटी चलती थी। अब हम रोड पर आ गए हैं और हमारे परिवार का जीवन यापन दुभर हो गया है। अस्पताल कर्मचारियों ने कहा, अगर हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ तो हम लोग ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। सर्वेश श्रीवास्तव, जिला संवाददाता, अमेठी। क्या नाम है? चिंतामणि मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरीके से संजय गांधी अस्पताल बंद किया गया है और आप लोगों की काम कितने दिनों से काम कर रहे थे और किस तरीके से आप लोगों को समस्या आ रही है? 35 साल से खुला हुआ ये अस्पताल, और 35 साल के बाद अगर एक पेशेंट की डेथ होती है यहाँ पे और उसको संज्ञान में लिया जाता है माननीय महोदय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से, और केवल इस संजय गांधी अस्पताल में गांधी परिवार का नाम केवल अग्रगण्य में लिखा होने के कारण इसको 24 घंटे के अंदर इसके रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये जहाँ तक है कि राजनीति विद्वेष के चलते हुआ है, और दूसरी चीज़, हम इसमें कम से कम 4,500 से 5,000 बच्चे पढ़ते हैं जिनका भविष्य इस पर निर्भर है, और यहाँ पे कम से कम हज़ारों कर्मचारी लगे हुए हैं जिनकी जीविका चलती है और वो निरंतर सेवारत रहे हैं। अमेठी की जनता का एक बार आप रेफरेंडम करवा करके देख लीजिए। अमेठी में ये अस्पताल है, अमेठी की जनता का रेफरेंडम करवा करके देख लीजिए। अगर इस अस्पताल के पक्ष में हो तो ये अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 35 सालों से लगातार जनता की सेवा करते हुए आए हैं। और ये अमेठी की जनता की ही सेवा नहीं, बल्कि अभी आप देखेंगे कि एक काफ़ी मरीज़ यहाँ पे, लगभग मान के चलिए कि 100 से 50 मरीज़ पर डे यहाँ लौटते हैं, और वो मरीज़ यहाँ के नहीं हैं। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर दूर के मरीज़ यहाँ पे आते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि 100 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर से आए हुए पेशेंट के लिए क्या यही एक अस्पताल रह गया है? आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर ये अस्पताल 100 किलोमीटर दूर के मरीजों का इलाज करने में सक्षम है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। अब अगर अस्पताल बंद क्यों कर रहे हैं? अस्पताल खोलने की बात पे खोलना चाहिए, अस्पताल आज बंद क्यों कर रहे हैं भाई? अस्पताल तो खोलने की बात होती है, एक नहीं 2-4 अस्पताल और खोले, हम उनको बधाई देंगे। और जाहिर सी बात है कि जो दिव्या शुक्ला नाम की पेशेंट की मौत हुई है उनके घर वालों से, और दिव्या शुक्ला से उनके घर वालों से विशेषकर हमारी कर्मचारियों की ओर से सांत्वना है, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि जिसके साथ जिसकी मृत्यु हुई है वो बहुत गलत है, कि मृत्यु तो पीड़ादायक होती ही है। और जहाँ तक उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए सीएम महोदय, डिप्टी सीएम महोदय को, अगर उनकी जगह पे मैं होता तो मरे जो जिनका शव हुआ माने दिव्या शुक्ला के परिवारजनों को मैं मेडिकल की पढ़ाई करवाता, MBBS MD या MS करवाता, उनको ये सुविधाएं देता। दूसरी चीज़, उनको 10 करोड़ रुपए तत्काल आवंटित करता, और अगर उनकी सीएम की जगह मैं होता तो आजीवन उनके भरण पोषण की हमेशा कार्यवाही करता, और जो जितनी पढ़ाई वो करते हैं उनके परिवारजनों को, और 2 कम से कम सरकारी नौकरी देता। इस काम को सीएम को करना चाहिए, ना कि ये हॉस्पिटल बंद करके हॉस्पिटल के कर्मचारियों के पेट पर लात मारना और एक 100 पे लाश पर नग्न नाच करना। ये सीएम डिप्टी सीएम को उचित नहीं देता। विनोद कुमारी सिंह। कितने दिनों से अस्पताल में काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे सन 19 जनवरी सन 2000 से हम यहाँ संजय गांधी अस्पताल में यहाँ के कर्मचारी हैं। 23 साल बाद आज अस्पताल बंद हो गया है, आप लोग निकाल दिया गया है, मतलब अब बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से अस्पताल में? बेरोजगार हो नहीं जाएंगे, हम बेरोजगार हो गए हैं। जो भी हमारे अस्पताल में हुआ है
वो बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि अगर इनको हम 500 यहाँ पे कर्मचारी हैं, हम 500 कर्मचारियों को रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं, प्लस हम एकदम बच्चों को क्या कि हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि हम लोगों को एकदम रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं। प्लस जो भी हुआ है, जो दिव्या शुक्ला की मौत हुई है, जो भी जिस भी कारणवश हुई है, चाहे उसको दुर्घटना समझे, क्योंकि वही डॉक्टर 10-15 ऑपरेशन डेली कर रहा है हमारे यहाँ पे, वही चिकित्सक ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब जो भी हुआ उसके लिए कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई करते, लेकिन है कर्मचारियों को जो मतलब तत्काल अस्पताल बंद कर दिए हैं, ये बहुत गलतियाँ है। इसको जितनी जल्दी हो सके। क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से संजय गांधी अस्पताल को बंद किया गया है, उस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव या राजनीतिक विद्वेष या कुछ? ये पेशेंट दिव्या शुक्ला की मौत एक बेस बनाया गया है, बाकी राजनीतिक मुद्दे से हमारा अस्पताल तत्काल बंद किया गया है, 24 घंटे के अंदर बंद किया गया है। ये राजनीतिक मुद्दा बना के बंद किए हैं और हमारी यही रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके हम कर्मचारियों के हालात को ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल को बहाल कराने की कृपा की जाए। ये माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों का निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, 400-500 एम्प्लॉय, हमको इतनी तकलीफ है कि हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हम लोग तकलीफ में है। जितनी जल्दी हो सके इसको बहाल कराएं, नहीं हम लोग पूरा यहीं पे अपनी जान दे देंगे, हम लोग मर जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग बच्चों को क्या खिलाए, एकदम हम लोग कर्मचारी नहीं रह गए, हम लोगों को तो बेरोजगार बना के रोड पे बैठा दिए हैं। हम लोग कर्मचारी नहीं, हम लोग तो बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए हम लोगों की स्थितियों को देखते हुए यहाँ पे जल्द से जल्द अस्पताल को बहाल कराया जाए और जो भी दोषी कार्रवाई करे, कानूनी प्रक्रिया करे, जो दोषी हो उसके प्रति अपना जो है कार्रवाई करे। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? 15 दिन की हमको दवा लिखी थी डॉक्टर साहब, आप 15 दिन बाद बुलाए हुए हैं, हमको सांस की दिक्कत है। अभी हम मान लीजिए हम आते जाते हैं, कोई समस्या होगी तो कैसे होगा? तो प्रशासन पर तो हमको मतलब आपातकालीन व्यवस्था में आप जो भी सिस्टम हमको दिखवाइए ना, कैसे करेंगे? सारे सिस्टम तो सर फिर हम क्या करेंगे? आप इसके नीचे जो है आप डीएम से गुहार लगाइए, सीएमओ से बात करिए, सांसद से बात करिए, मुख्यमंत्री से बात करिए, डिप्टी मुख्यमंत्री से बात करिए। हमें सेवाएं नहीं मिली, हमें तो नोटिस मिल गया है कि आप नहीं पूछ सकते हो। सतीश जी, आप संजय गांधी अस्पताल आए, किस तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ा? क्या है यहाँ? बहुत परेशानी। अभी 3 घंटे हमको समझ लीजिए आए हो गया। हम यहाँ पर गए, गेट पे गए, वहाँ बात किए तो हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बार बार पूछ रहे हैं क्यों अंदर नहीं, तो बता रहे हैं कि भाई बंद है, सारे सिस्टम बंद है, कुछ नहीं। हमने कहा भाई 100 किलोमीटर दूर से हम आए हुए हैं और हमको डॉक्टर साहब आज 15 दिन की दवा लिखे थे, 15 दिन बाद बुलाए हुए हैं, हमको सांस की प्रॉब्लम है। अगर वो दवा नहीं देंगे तो हम कैसे करेंगे? कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से? मगवामा से आए हुए हैं, जिला प्रयागराज है हमारा। तो प्रयागराज से अमेठी इलाज करा? अच्छी अस्पताल है भाई, व्यवस्था अच्छी है, सारी चीजें बढ़िया है। आँख के लिए दिखाने आते हैं यहाँ, इसमें दिखाने आते हैं, अच्छी व्यवस्था है, सारी चीजें सब सुनियोजित है। हमको इलाज बेहतर मिल रहा है, तभी तो हम आए हुए हैं 100 किलोमीटर दूर। क्या जरूरत थी हमको आने की? तो क्या हुआ, इलाज का कुछ आश्वासन? बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई आश्वासन नहीं है। अभी तो बस ये है कि टहल रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, अपना देख रहे हैं। कुछ नहीं, अभी तो बस यही बोल रहे हैं कि भैया सब बंद है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप शासन से बात करिए, जाइए आप जहाँ समझ में आए।